भाई कैसे हो सकता है ये। मैंने सोचा सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है। हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, केम टू वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है, कोई नॉर्मल व्लॉग वीडियो नहीं है ये है प्रॉपर एक मेरा फर्स्ट स्टोरी टेलिंग वीडियो, ठीक है। सो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे आसपास हुई है, वो वाली स्टोरी है, ठीक है। तो आप आराम से फ्री हो जाओ और ये अच्छी सी स्टोरी सुनो। अच्छी मतलब एकदम अजीब स्टोरी है, ठीक है। सो ये स्टोरी है कुछ 7 to 8 years पुरानी स्टोरी है, ठीक है। सो बेसिकली एक मेरी फ्रेंड थी जो कि एक फ्लैट में रहती थी उसकी दूसरी फ्रेंड के साथ, राइट। तो उसकी रूममेट थी वो, ठीक है। सो ये वो मेरी फ्रेंड की रूममेट की स्टोरी है, ठीक है। सो क्या होता था, एक दिन मैं कॉलेज के बाद शाम को मेरी फ्रेंड को मिलने गई थी, ठीक है। तो जैसे मैं मिली, ठीक है, तब उसकी रूममेट थी वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो मतलब कहीं चली गई, मतलब ऐसे किसी से मिलने, ठीक है। सो 5-10 मिनट बाद मैं भी निकल रही थी, शाम हो गई थी, तो मुझे भी जाना था अपने पीजी में, ठीक है। तो फिर मैं नीचे उतरी फ्लैट से, तो मैंने उसको देखा उसके बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे पता नहीं वो कुछ ना कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। सबसे एकदम जो ट्विस्ट वो है ना, क्लाइमैक्स, वो मैं आपको बीच में बताऊंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर दूसरी बार एक बार मैं फिर से गई थी अपनी फ्रेंड के पास, ठीक है, तब भी वो थी। तो उसके बाद मैंने एक बार रास्ते में देखा था वो सेम बंदे के साथ उसको, ठीक है। तो फिर मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, बोला कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो उसने बोला हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, मतलब 1-8 साल से बॉयफ्रेंड है। तो मैं बहुत शॉक में थी, ठीक है। कि तो फिर एक बार है ना मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी उसकी स्टोरी कि वो उसको रोज़ सुबह, आफ्टरनून, वो भी किसी कॉलेज में थी, और रात को उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको तीनों टाइम खाना देने आता है। फिर हर वीकेंड में उसको ले जाता है अपनी कार में, शॉपिंग करवाता है और वैसे, ठीक है। मतलब भाई गजब, भाई फक। तो ऐसे फिर है ना उसको पूरा दिन फ़ोन करता है उसको, मतलब जो एक हर 2-2 घंटे में कुछ खाना भिजवाता है। और मोस्टली तो भाई वो खुद खाना पार्सल करवा के देने आता है, ठीक है। वो ऐसे मुझे बता रही थी कि रोज़ ब्रेकफास्ट लंच सब वही ऐसे करता है सब। फिर उसको मतलब महंगे महंगे कपड़े दिलाता है, शॉपिंग करवाता है, वैसे वीकेंड पे घुमाता है, वैसे मतलब भाई गजब। तो गाइस फिर मैंने है ना जब मैंने उस बंदे को फर्स्ट टाइम देखा तब की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे उतरी शाम को, तो वो लड़की थी, ठीक है, और वो बंदा था। पहले तो मुझे लगा कि ये कौन है, मतलब उसका कोई अंकल है, उसका कोई मतलब रिलेटिव में अंकल है या उसके पापा है वैसे। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि क्या वो नीचे अभी खड़ा है वही बंदा है। तो बोलती है हाँ। मैंने बोला भाई फक, पता है क्यों, ये कैसे हो सकता है। उस बंदे की एज होगी अराउंड 42 एज होगी। भाई कैसे हो सकता है ये। मैंने सोचा सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, फक। क्योंकि वो बंदी तब होगी 19-20 की होगी, ठीक है, 19-20 साल की होगी, और उसका बॉयफ्रेंड था 40-42 ईयर्स का। भाई मतलब पहले तो मुझे लगा कोई और बंदा होगा, उसका बॉयफ्रेंड होगा प्रॉपर, जैसे अपनी एज का होगा वैसे। तो मैं तो उसको वो ऐसे समझ रही थी पहले तो कि ये तो उसका कोई रिलेटिव होगा, या अंकल वंकल, चाचा वाचा, क्योंकि उसका घर तो किसी और सिटी में था ना। तो ऐसे मिलने आते होंगे नीचे, या कभी कभार कुछ नाश्ता वाश्ता देने आते होंगे। क्योंकि उस दिन भी मैंने जब देखा ना, तब वो उसके हाथ में कुछ पार्सल था और लग रहा था कि खाने का कुछ है ऐसा। तो मैं उस दिन शॉक हो गई गाइस कि वो उसका बंदा था, फक। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे चल रहा था, मेरे को उसकी स्टोरी पता चली कि ये बहुत टाइम से है ऐसा, कि इसको कुछ नहीं है, इसको तो बस ऐसा ही है कि इसके कोई अच्छे से कोई खर्चे उठाए महीने के 15-20 हज़ार ऐसे उसके ऊपर, खाने पीने, शॉपिंग वॉपिंग, कपड़े सब में वेस्ट करे और भाई 40 साल के बंदे को क्या चाहिए होता है पता नहीं भाई। सोचो कैसे पॉसिबल है। और वो बंदी को भाई अपनी एज का कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला क्या, ऐसे अंकलों के पीछे ऐसे, मतलब ऐसे। अभी तो बहुत, सच बताओ अभी तो बहुत ऐसा होता है, पर उस टाइम पे तो बहुत कम था ऐसे। अभी तो देखो कोई भी किसी के साथ होता है ऐसा, कुछ एज वेज का कुछ है ही नहीं, बहुत अजीब चीज़ है। बट उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा वो था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसा चलने लगा।
फिर मुझे थोड़े टाइम बाद वो दूसरी उसकी जो आगे की स्टोरी पता चली कि ऐसे चल रहा था। फिर वो कभी कभार जैसे कि अपन किसी और सिटी में रहते हैं तो क्या होता है कि फेस्टिवल्स पे हम घर जाते हैं, राइट। तो वो बंदा था ना, वो धीरे धीरे ना इसके साथ बहुत वो करने लगा, ऐसे कि फेस्टिवल्स में छुट्टियों में भी उसको बोलता था कि नहीं तू अपने पेरेंट्स के घर मत जा, वैसे वैसे तो मेरे साथ रह, मैं तेरे को घूमने ले जाता हूँ, घुमाऊँगा, वैसा, ठीक है। तो फिर वो थोड़ा बहुत होने लगा और धीरे धीरे वो बंदा, उसने इसके फोटोज अपने खुद के साथ तो ऑब्वियसली होंगे भाई, रिलेशनशिप में तो ठीक है, तो रख लिया। फिर धीरे धीरे ना इसको ब्लैकमेल करने लगा कि तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, तू अपने पेरेंट्स के घर मत जा इतने दिन रुकने और ये सब, वरना मैं सबको दिखा दूंगा और ऐसा ऐसा। तो भाई उसकी फट गई ऑब्वियसली यार। सोचो कोई 10-12 साल बड़ा बंदा है, अंकल जैसा ही है, ठीक है, और वो दिखने में भी ऐसा नहीं था कि भाई दिखने में कोई कम हो या ऐसे, दिखने में भी बूढ़ा ही लग रहा था ऐसे, मतलब एक बार देख के ही पता लग जाए कि ये 40+ है, एकदम गंदा सा, ऐसा अंकल जैसा ही था ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वो इसको ऐसे करने लगा ऑब्वियसली यार। मतलब तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इतनी एज के बंदे से कि तुम, मतलब, और क्यों भाई, क्यों कुछ एक्सपेक्ट ही क्यों करोगे भाई, मतलब क्या ही चाहिए होगा उनको तुमसे, तुम ये तो सोचो। और ये ऐसी पागल, पता नहीं कि भाई। तो फिर है ना, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसको ऐसे ही मतलब वो परेशान करने लगा। फिर इसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, पर फिर इसने बहुत टाइम ऐसे सहा। फिर एट दी एंड इसने अपने खुद के पेरेंट्स को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, 1-8 साल हो गया है, पर अब मुझे वो ऐसे परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो भाई क्या ही होगा, पेरेंट्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको कॉलेज से निकाल देंगे, घर बुला लेंगे। तो उसके पेरेंट्स ने वही किया, उसका एडिशन कैंसिल करवा के उसको घर बुला दिया। बस मुझे यहाँ तक की स्टोरी पता है। पर भाई शौक तो मुझे तब लगा था कि मैं इतने बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि यही है वो बंदा, यही बॉयफ्रेंड। मुझे तो लगता है ना कि अपनी एज का कोई होगा भाई, कॉलेज में साथ में हुआ, ऐसे ही कहीं जानते होंगे, सोशल मीडिया से मिला हुआ ऐसे। तो गाइस सोचो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी भाई कि थोड़ा एज का लिहाज करो और इतना दिमाग लगाओ कि इतनी एज का बंदा को तुम्हारे साथ क्यों रहेगा, ठीक है। और अगर वो बंदी रह रही है तो बंदी का भी मैं सोचूं कि वो बंदी ही क्यों रहती होगी उसके साथ, ऑब्वियसली पैसे या व्हाटएवर कुछ उसको लग्जरी चाहिए। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि प्यार हो, और पॉसिबल है फिर भी नहीं करना चाहिए भाई, एज का बहुत फर्क पड़ता है। तो उस टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था लाइव, मतलब कभी कभार सुन लेते हैं कि इतना एज गैप है ये वो ऐसे, पर लाइव मैंने पहली बार देखा था कि इतना बड़ा अंकल जैसा बॉयफ्रेंड बना है। और तुम साथ में देखो ना तो भी लगे कि भाई ये कोई होगा अंकल या ऐसे, पर भाई वो बंदी थी उसकी, सोचो। सो यस गाइज, आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरीज हो तो आप चाहो कि मैं उसको ऐसे कन्वे करूँ तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ये है मेरा मेल आईडी, ठीक है। और मैं और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको बताऊंगी कि मेरे आसपास हुई हो ऐसी, कि आपको कोई सीख मिले या ऐसे। तो सीख यही है इसमें कि ये सब नहीं करना चाहिए भाई, बॉयफ्रेंड बनाना है अपनी एज का बनाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई। वो बड़ी एज वाले का तो और दिमाग नहीं करना चाहिए, ठीक है गर्ल्स। तो यस गाइस, दिस वाज इट। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।